जनक जननी स्नेह ते भूलिया जनक जननी स्नेह ते भूलिया संसार लगेला भाया हो संसार लगेला क्रमे दिन दिन बालक होइया खेलिनु बालक संग बालक होइया आर किछु दिन ज्ञान उपजिला आर किछु दिन ज्ञान उपजिला पाठ पढ़िया पाठ पढ़िया विद्यार गौरवे भ्रमिन्देशे देशे धन उपार्जन कोरि विद्यार भ्रमिन्देशे देशे धन उपार्जन स्वजन पालन करी
तोरे दिन वृथा गेला भजिया तोरे दिन वृथा गेला भजिया तोरे दिन वृथा गेला ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले आज के इस रविवार सत्संग कार्यक्रम में श्रीला प्रभुपाद श्री श्री निताय सच्चिदानंद भगवान जी की ओर से मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। अभी जो हमने वैष्णव गीत गाया, ये गीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूलिया तुम्हारे संसारे असिया पेय निन विध व्यथा। भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ पे कहते हैं, जब जीव माँ के गर्भ में जन्म लेता है, उसकी सांस वो लेने लगता है, वो अपने आप को उस गर्भ में अपने आप को ठहराया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो माँ खाती है, जो कुछ भी अंदर जितनी भी बुरी चीजें हैं, उससे उसको गुजरना पड़ता है। भगवान से वो प्रार्थना करता है, भगवान कैसे तो मुझे इस अंधकार से बाहर निकालिए। जैसे भी बाहर आ जाऊंगा तो मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके भक्तों के संग में रहूंगा। जैसे ही वो इस दुनिया में आ जाता है, पूरी चकाचौंध में इतना डूब जाता है कि भगवान को भूल जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी हमें बार बार बता रहे हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे असिया। इस संसार की चकाचौंध को देखकर हे प्रभु मैं आपको भूल गया हूँ।
मैं आपको फिर से पाना चाहता हूं। इसलिए आज का जो टॉपिक है, अभी नहीं तो कभी। जानते हुए कि मेरे जीवन में मैं कैसे जी रहा हूं, जानते हुए कि ये संसार कैसे कार्य कर रहा है, जानते हुए कि मैं इस भौतिक जगत में सफर कर रहा हूं, हिंदी का नहीं अंग्रेजी का, 84 लाख योनियों से मैं गुजरता हुआ हूं, इस मनुष्य योनि में पहुंचा हूं। तो मेरा अब फर्ज बनता है नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी मैंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ के नहीं रखा तो क्या हो जाएगा? फिर से मैं एक फुटबॉल की तरह हवा में उड़ जाऊंगा। और जब हम फुटबॉल हवा में रहते हैं ना, देखो हवा भी आती है फुटबॉल जब हवा में रहता है, फुटबॉल को लगता है आ क्या सुंदर, क्या मौसम है, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा ढंग करके फिर से पैर में फुटबॉल लग जाता है। तो क्या हो जाता है? हम फिर से पैर में लगने के बाद आकाश में चले जाते हैं। और कितनी बार हमारे जीवन का फुटबॉल होने वाला है, अगर हम अभी सीरियस नहीं है ना, डेफिनेटली when we are serious at the time of death, are you understanding मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हम अभी सीरियस, अभी गंभीर नहीं है, जब हमारी स्थिति गंभीर हो जाएगी मृत्यु के समय, तब बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो बचाने वाला अंतिम समय में हमें चाहिए, तो अभी हमें सीरियस होना पड़ेगा। इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। कब करोगे फिर? अगर हम अभी भक्ति नहीं करेंगे, जब नहीं करेंगे, भक्तों के संग में आकर भक्तों के साथ उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं दोगे। अप्रिशिएट का मतलब जानते हैं आप? अप्रिशिएट और एक्नॉलेजमेंट कब आता है? जब भक्त को हम एक्सेप्ट करते हैं द वे दे आर। जैसे भक्त हैं उनको अपने जीवन में स्वीकार करो। हर एक के जीवन में कंडीशनिंग रहती है। कंडीशनिंग का मतलब जानते हैं आप? कंडीशनिंग का मतलब क्या है? अपनी, जिसको हम कहते हैं आदतें, तो छूटाए नहीं छूटती। बचपन से लेके अब तक हम जानते हैं, अपने आप से सवाल कीजिए कि हम कैसे भक्ति में आए। हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। ये तो फेनेटिक वाला फिलॉसफी हो गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक एक्रोनिम दिया है। एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म। और ये शॉर्ट फॉर्म क्या है? जो हमारी अपेक्षा है, दासानुदास। कितने लोगों को दासानुदास बनना है यहाँ पे? गोपीर भरतर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। और ये दासानुदास की भावना कब आती है? जब हमारे जीवन में ये सारी चीजें जो है, भले ही मैंने अंग्रेजी में लिखा, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। मैं जानता हूँ आप अंग्रेजी भी जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी इसको इंग्लिश बोलते हैं, है ना? इसीलिए लिखा तो मैंने दासानुदास अंग्रेजी में है, लेकिन ये जो बातें अब मैं बताने जा रहा हूँ पूरे ध्यान देकर सुनिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान देकर सुनता है वही प्रभु को पा लेता है। और ध्यान देना मतलब क्या? जब भी हम करते हैं पूरा ध्यान देकर करना चाहिए। जब मैं कहता हूँ हरे कृष्ण, कितने लोग ध्यान देकर सुनते हैं हरे कृष्ण? और ये ध्यान देकर भगवान खुद सुनते हैं, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, हे हरे, हे राधा रानी, हे कृष्ण, कृपया आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। अगर हम यहाँ पे गलत तरीके से नाम जप करेंगे, गलत तरीके से अपने मन को भटकाने के लिए छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? भगवान भी आपको छोड़ देंगे।
मराठी में कहते हैं मोकाट सोडणं, मोकाट सोडणं, छोड़ दिया। आप चाहते हो ना, नाम के लिए जप मत करो। जप करना चाहते हो ना, नाम को ध्यान से सुन के करो। नाम के लिए जप मत करो। डोंट डू इट फॉर द नेम सेक। नाम पूरा ध्यान देकर सुनना चाहिए। हमारा जो एक्रोनिम है दासानुदास, तो ये दासानुदास का पहला जो डी है वो है डिजायर। हम इस भौतिक जगत में आए हैं वो एक इच्छा की वजह से। कोई बता सकता है? हम बहुत फिलोसॉफी सुनी है, हमने बहुत तत्व सुना है, ऐसा कौन सा हमारा डिजायर है बताइए, जिसकी वजह से हम इस भौतिक जगत में हैं? एक है आध्यात्मिक जगत और दूसरा है भौतिक जगत। इस भौतिक जगत में रहते हुए हमें आध्यात्मिक जगत के बारे में सोचना है, भगवान कृष्ण की, उनके भक्तों की सेवा करनी है। तो डिजायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए हम इस भौतिक जगत में आए हैं। कोई बता सकता है हमारी डिजायर क्या है? बॉस, बॉसानु बॉस। आई वांट टू बिकम अ बॉस। और बॉस किसका? कृष्ण का। भगवान कृष्ण, ये भगवान क्यों है? कृष्ण को 16,108 पत्नियां क्यों हैं? मैंने 4 की तो क्या प्रॉब्लम है? एक बार एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था। इतनी घोर तपस्या करने के बाद, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं, इतनी घोर तपस्या करने के बाद भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। और प्रकट होने के बाद भगवान पूछते हैं, वत्स, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी इस तपस्या से, क्या मांगना चाहते हो? मांगना भी आना चाहिए। भगवान सामने है तो मांगना भी आना चाहिए। क्या मांगोगे? हर एक के हृदय में, हर एक के मन में, हर एक की अलग अलग इच्छाएं हैं, है ना? भक्ति में आने के बाद हम भक्ति मांगेंगे, भक्ति से पहले पता नहीं हम क्या क्या मांगेंगे। तो इस व्यक्ति ने कहा, भगवान गोवा से बैंकॉक बहुत बड़ा पुल बनवा दो। पागल है क्या? कुछ भी मांगे मैं कुछ भी दूंगा, है ना? पागलों जैसी बातें मत कर, क्या चाहिए बोल। अच्छा भगवान, आप दूसरा मांगने के लिए कह रहे हैं, मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब देना। भगवान, मेरी 4 पत्नियां हैं, धर्म पत्नियां, आज तक उनके मन में क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। बस वो क्या बोलेगी, कैसे करेगी, क्या प्लानिंग करेगी, बस आप मुझे बता दो। भगवान ने बोला, बेटा तुझे कितना लंबा पुल चाहिए? इसका मतलब ये नहीं भगवान नहीं जानते। हमें मांगना आना चाहिए कि भगवान से हमें क्या मांगे। एक बूढ़ी औरत जा रही थी जंगल के मार्ग से, जाते जाते जाते, तो हम हमारे पहले के जंगलों में जाते थे, सूखी लकड़ियां ऐसा बना के, बोरा बना के माथे पर रखकर आ जाते थे। तो एक बूढ़ी औरत चल के बहुत थकी थी, प्यास भी लगी थी, और इतने में चलते 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 वो जो लकड़ी का बोरा है वो नीचे गिर जाता है। हे केशव, हे माधव, जल्दी आओ। जिस आर्तता से इस बुढ़िया ने बुलाया था, भगवान चल के आए, दौड़ के आए। अरे अम्मा क्या हुआ? देख तू इतनी दूर से आया है, ये जो बोरा गिरा है ना, फिर से माथे पर रख दे। हमें मांगना आना चाहिए। भगवान स्वयं सामने हैं। भगवान के धाम में जाने के मांगने के बजाय हम क्या मांग रहे हैं? वही दुख, वही परेशानी फिर से मेरे माथे पर रख दो। तो डिजायर जो होती है, सबसे पहला डिजायर, वी स्टार्ट विद डिजायर एंड वी एंड विद डिजायर।
हम आए हैं इस संसार में भगवान से विद्रोह करके, भगवान से ईर्ष्या करके, कि भगवान जो है वो कैसे एंजॉय कर सकते हैं, मुझे भी एंजॉय करना है। I also want to become an enjoyer. I also want to become a proprietor. I also want to become a भगवान। मुझे भी एक भगवान जैसा कार्य करना है। तो भगवान कह रहे तथास्तु, कहाँ जाओ? भौतिक दुनिया में जाओ। और इस भौतिक दुनिया में लोग भूल जाते हैं कि वो कौन है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। प्रभुपाद जी बार 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 भगवत गीता में बताते हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। एक रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद बार बार क्या बता रहे हैं आप, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। एक बार बोला तो पता नहीं चलता क्या? प्रभुपाद बोलते हैं, एक बार की बात क्या है, अभी बोला, शाम को भूल जाएंगे वो शरीर नहीं, हम आत्मा है। पेट के लिए सब लोग कार्य करते हैं। भूख लग जाए तो क्या करते हैं? खाते 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 भूल गए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसीलिए जो इच्छाएं रहती हैं, उन इच्छाओं को हमें कैसे नियंत्रण में लाना है, नियंत्रण से अच्छा है चैनलाइज करना है। कितने लोगों को पता है कि हमारे मन में कितने विचार आते हैं एक दिन में, एक क्षण में? बताइए। एक व्यक्ति ना समुद्र के किनारे खड़ा था, सुबह से लेकर शाम तक वो जो समुद्र की जो लहरें हैं, आ रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, गिन रहा था। आता है, मैं क्या कर रहा हूं? मैं सुबह से लेकर शाम तक गिन रहा हूं कि ये लहरें कितनी हो रही है, और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा काउंट सही है कि गलत है। वैसे हमारे जीवन में, हमारे मन में इतने सारे विचार आते रहते हैं। अभी के अभी मैं बता सकता हूँ कि बैठे बैठाए आप घर जाके भी आए, आप घूम के भी यहाँ पे बैठ गए। मैंने कुछ बोला तो आप समुद्र किनारे गए कि नहीं गए? अरे आपने बोला तो मुझे जाना पड़ेगा ना, मेरा मन ही ऐसा है। चंचल मन कृष्ण प्रमाद बलवत दृढ़म। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अपने मन को क्या करो? कंट्रोल में करो। लेकिन अर्जुन क्या कहता है? चंचल मन कृष्ण प्रमाद बलवत दृढ़म। मेरा मन कैसा है? प्रमाद है। प्रमाद मतलब नॉटी। दृढ़म है, बहुत स्ट्रांग है, चंचल है, एक जगह पे रुकता नहीं, एक जगह से दूसरी जगह। बंदर को देखा आपने? मंकी कहते हैं उसको, मंकी। जो मन की सुनता है वो है मंकी। हमेशा अपनी मन की सुनता रहता है, और ये डिजायर्स कभी ना खत्म होने वाली हैं। और ऐसे डिजायर्स को अगर चैनलाइज करना, हम रोक तो नहीं सकते। कोई कह सकता है यहाँ पे बैठा हुआ कि मैं अपने विचारों को कंट्रोल में किया हुआ हूं? विचार आएंगे, सकारात्मक आएंगे, नकारात्मक आएंगे, लेकिन मुझे कौन से विचारों को आगे लेके जाना है, ये मैं खुद तय करूंगा। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो नकारात्मक विचार लेके हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर सकारात्मक विचार लेके, ये प्रभुपाद जी ना बहुत सिंपल उदाहरण देते हैं। जब आप प्रसाद लेते हो, प्रसाद लेते वक्त मुझे पता होना चाहिए कि मेरे प्लेट में मुझे कितना प्रसाद लेना है। आज पनीर है तो बहुत ले लिया, और बाद में एक एक पनीर गिन गिन के लास्ट में खाना पड़ता है, पेट में नहीं जा रहा है। क्यों? इच्छा है ना। गलत इच्छा जब आप मन में धारण करते हैं वो अपचक हो जाती है। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि आपके मटेरियल डिजायर और आपके स्पिरिचुअल डिजायर। मटेरियल डिजायर क्या होती है बताइए? हमारी भौतिक इच्छाएं कौन कौन सी हैं? अच्छा, कितने लोगों को पैसा चाहिए? ऑब्वियसली प्रभु जी, हमारा जीवन ही पैसों से चलता है। तो सुदामा का जीवन कैसे चलता था? पैसों से नहीं। अच्छा,
तो हमारी भौतिक इच्छाएं इतनी है, हमें लगता है कि ये जो पैसा है बहुत खतरनाक है। मनी इज स्वीटर देन पैसा 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 पैसा। जितना पैसा 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 पैसों के पीछे जाओगे उतना पागल हो जाओगे। इस होलीनेस राजनाथ स्वामी महाराज जी बोलते हैं, व्यक्ति के पास सब कुछ है, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, लेकिन कोई एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको वो बता पाए कि मेरे पास संपत्ति है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये जो संपत्ति है, ये जो पैसा है, धन दौलत है, ये बताने के लिए मेरे पास और ये सुनने के लिए मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं है। और ऐसे समय में अगर एक चिड़िया भी उसके उंगली पर आकर बैठ जाए तो उस चिड़िया को बताएगा, देखो मेरे पास कितना धन दौलत है। व्यक्ति क्यों करता है ये? दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए कि देखो मेरे पास क्या है। वो डायलॉग है ना, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है, मेरे पास बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, क्या नहीं है मेरे पास। और तू फुटपाथ पर ढूंढता हुआ ऐसा एक कफललग व्यक्ति है। ऐसा डायलॉग सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर देखोगे तो क्या है ना? इसीलिए ये जो डिजायर्स रहते हैं बहुत खतरनाक रहते हैं। ये तो हमारे मटेरियलिस्टिक डिजायर हो गए। अच्छा, स्पिरिचुअल में भी ऐसे खतरनाक डिजायर्स रहते हैं क्या? एक तो डिजायर है कि मुझे भगवान की सेवा करनी। कितने लोगों को चाहिए मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि मुझे भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए? क्या सही है? भगवान की भक्ति सेवा करनी चाहिए या भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए, या दोनों करनी चाहिए? लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे? हाँ, भगवान के भक्तों को। क्यों? आपको डायरेक्टली हो रहा है ना भगवान के दर्शन। जो भी आप भोग चढ़ाना चाहते हो दे दो, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन क्यों भक्त चाहिए बीच में? अरे ये कौन आया बीच में? क्यों चाहिए भक्त? भक्त हमारे जीवन में क्यों चाहिए? हाँ जी, क्या बोला? संग चाहिए। अगर अकेले भक्ति करना चाहोगे तो कब गायब हो जाए पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। ये यहाँ पे था ना, झोपड़ी थी, खुद को बाबा जी बोलता था, गायब। तो भक्तों के संग में आकर उनके भगवान की सेवा करना, क्योंकि भक्ति हमें दिखाते हैं, भक्ति हमें समझाते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। भक्तों के संग में आने के बाद क्या लगता है आपको? अच्छी सेवा होती है? अच्छी सेवा होती है? विचार, स्वभाव मिलता जुलता है, सब अलग अलग हैं, लेकिन जब भगवान कृष्ण केंद्र में है तो क्या हो जाता है? ये विचार वही उनके चरणों में आकर रुक जाते हैं। एक डिजायर जो भक्तों को बहुत सतर्क रहना चाहिए, और ये कौन सा डिजायर है? क्रेडिट लेने का। मैं SBI, HDFC क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं बता रहा हूं। कौन सा क्रेडिट? मैंने किया, ये मंदिर मेरे पैसों से बना है। ये जो आप देख रहे हो ना इतने भक्त, मैंने उनको बताया आज मेरा लेक्चर है, ऐसा तो थोड़ी ना आते लोग। तो ये मैं बहुत खतरनाक होता है।
दूसरा क्रेडिट लोग कैसे लेते हैं? दूसरा भक्त कार्य करता है और खुद जाके खड़ा रहता है, मैंने किया। भगवान भी जानते हैं ना, आपके हृदय में भगवान वास करते हैं। डेफिनेटली भगवान देखते भी है कि किसने भक्ति की है। सो डोंट टेक कर्मा अनवांटेड। मैंने नहीं किया एक्सेप्ट कर लो, दूसरों ने किया एप्रिशिएट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्रेडिट में ये आता है जो आपको आगे जाके भगवान जानते हैं कि ये व्यक्ति क्रेडिट न देते हुए भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। कुछ लोग जमीन वगैरह दे देते हैं, कुछ लोग मारुति दे देते हैं इस्कॉन को, टूटी हुई फूटी हुई, और इधर है आमची मारुति की दोनों चाका यहाँ पे लाके रिपेयर करके बाद में वो चलने लगती है, और नाम किसका आता है? मेरा आता है। तो क्रेडिट लेना भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान चाहते हैं दुखी व्यक्ति की तरह रहे। अब ये दुखी कौन है? दुखी एक औरत जो चैतन्य चरितामृत में घड़े में पानी भर भर के पीछे से पास ऑन कर रही थी। भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, तो उनके मन में एक इच्छा आई दुखी के, काश मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। मंदिर मार्जन हो गया, सब धोके, जगन्नाथपुरी की बात है। भगवान जी ने पहला उस स्त्री को वहां पे सामने बुलाया। अंत में कौन है जो मटकी में पानी भर के दे रहा है? उसको सामने खड़ा किया, और वो कौन है? दुखी। अब सबने कहा कि भगवान इसके जीवन में ना इतना दुख भरा हुआ है, उसके माता पिता ने उसका नाम क्या रख दिया? दुखी रख दिया। माता पिता, जैसे इसका जन्म होता है माता पिता चले गए, सब छोड़ के चले गए, तो इसको हम दुखी बोलेंगे। भगवान ने कहा चूंकि इसने आज निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है, आज से इसका नाम होगा सुखी, और इसको मैं कृष्ण प्रेम प्रदान करता हूं। क्या चाहिए आपके जीवन में? हम भी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, आते हैं रोते रहते भगवान के सामने, देखो भगवान ऐसा ऐसा चल रहा है मेरे जीवन में, है ना। तो भगवान कहते हैं स्पिरिचुअल डिजायर रखो, नॉट सुजुकी डिजायर। हमारा डिजायर लक्ष्य एक ही होना चाहिए। अब देखिए ये घर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों ने वाह क्या घर है, काश मेरा भी हो जाता ऐसा। डिजायर रखना बुरी बात नहीं है, मैंने कहा उस डिजायर को चैनलाइज करो। अगर ये घर है तो इस घर में भगवान कृष्ण को मैं केंद्र में रखकर उनकी सेवा कैसे करूंगा, उन सारे भक्तों को मैं कैसे एकत्रित करूंगा, उनको कैसे मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा, उनको रुकने के लिए मैं कब अवसर दूंगा, उनकी सेवा कब करूंगा। बस जब भक्त खुश हो जाते हैं तो भगवान ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। तो हमारी डिजायर, स्पिरिचुअल डिजायर क्या होनी चाहिए? भक्तों को खुश करना। भक्तों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए क्या? नहीं चाहिए। भक्तों को चाहिए कि आप कैसे अच्छे भक्त बन सको, और अच्छे भक्त बनोगे जितना हम बार 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 भक्ति के इस मार्ग में चलेंगे, भक्तों के संग में आएंगे, तो जो हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर है वो धीरे 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 आध्यात्मिक डिजायर में परिवर्तित हो जाएगी। तो व्यक्ति जब, है ना, शादी करता है, शादी करने के बाद कितने सारे डिजायर्स रहते हैं। सबसे पहले शादी करने के लिए डिजायर आना चाहिए। दूसरा, लड़की ढूंढनी चाहिए। लड़की बोलेगी
लड़के को ढूंढना चाहिए। लड़का कैसा होना चाहिए, ये भी डिजायर है। गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए, है ना। गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब जानते हैं आप, हिंदी में कहते हैं सरकार का नौकर है, लेकिन अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे हम उसको, अरे नौकर ही तो है। कौन है, बाद में ये बोलेगा जमीन चाहिए, घर चाहिए, है ना, उसके लिए इंटीरियर चाहिए, गाड़ी चाहिए। These are unending desires जो कभी मरते दम तक समाप्त नहीं होंगे। हमें चैनलाइज करना है इन डिजायर्स को कि मैं कैसे अपने कृष्ण की भक्ति में इन सारी चीजों को लगाऊंगा। बस ऐसा आएगा। अभी मंदिर बन रहा है, सब लोग कमा रहे हैं ना। डिजायर, अपना डिजायर स्ट्रॉन्ग रखो कि ऊपर जितना अच्छा मंदिर बनेगा उतना हम भक्तों को आते जाते देखो, हैप्पी डिवोटीज मोर डिवोटीज, ये प्रभुपाद जी का फंडा है। जब भक्त हैप्पी रहेंगे तभी तो ज्यादा बढ़ के आ जाएंगे। आप मोरोस होके आएंगे, कहाँ जा रहे हैं, प्रोग्राम हम कर पैसा तो गावडेवाडा तो काय करतात, करता आम्ही हरे कृष्ण, त्याका पळून तो नाका हरे कृष्णात ना। तो यू शुड बी एंथुसियास्टिक, उत्साह, निष्ठा, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। भक्ति करने के लिए उत्साह चाहिए, एक दो दिन का नहीं। उत्साह कब होना चाहिए, जब आपको जप करने का उत्साह नहीं होता है और उस उत्साह के साथ आप जप करते हो, उसको उत्साह कहते हैं, उसको कहते हैं उत्साह। माला सामने है और कह रहा है जप करना है, जप करना है। अरे जप कर, जप करना ही बोल रहा है, जप करना है। करोगे तो ही आपको भगवान के नाम जप का मजा आएगा। मजा आना चाहिए बोलते हैं। ये मजा ऐसे नहीं आता, आपको भक्तों के संग में 4:30 बजे मंगल आरती में आना पड़ता है और इसके लिए अलार्म को 3 बजे बंद नहीं करना है, सुन के उठना है। मन का डिजायर बहुत खतरनाक होता है। आपको कहता है अरे यार कल रात को देर से सोया था ना, 3 बजे उठा, नहीं होगा यार। तो ये बहुत सबसे खतरनाक है। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी कितने भी लेट नाइट हो वो आएंगे मंगल आरती में। जितने भी सन्यासी लेट नाइट तक अपनी सेवा करते हैं और फिर से आ जाते हैं। इसलिए डिजायर जो है हमारी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम भगवान को देख सकें। मरते दम तक मेरी एक ही इच्छा है। कौन सी इच्छा है? कि मुझे मरने के समय, ये प्राण छोड़ते वक्त मुझे क्या चाहिए? भगवान के सुंदर रूप वाले मुख को, उनके चरणों को देखना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जिस प्रकार से हम जीते हैं और जिस प्रकार से हम अपने शरीर का त्याग करेंगे, और उस समय अगर मेरे पास कितने धन दौलत है, मेरे कितने सारे रिश्तेदार हैं, उनको बार बार याद करते रहोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शय्यम इह संसारे खलदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूढ़मते, क्या करो?
बार बार तुम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म ले रहे हो, अलग अलग माँ की कोख से जन्म ले रहे हो, मर रहे हो, जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार फंसते चले जा रहे हो। बाहर कब जाओगे इससे? जब आपको बाहर जाना होता है तो उस सर्कल से आपको अलग होके भगवान के चरणों में आना है। और आपके कानों में क्या होना चाहिए? जब आप सुबह आते हैं, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूलम कर्तव्यम दैवमाधिकम्, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकांता, त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। जब आपकी शुरुआत कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रभु श्री राम जी के उस नाम से, कौशल्या के उस स्मरण से शुरुआत होती है, तो आपका जीवन कैसे हो जाएगा? साउथ इंडिया में आप जाओगे, उडुपी कृष्णा में जाओगे, आपको ये स्वर पहले सुनाई देगा। सुबह उठते ही वहां के पंडित जी हाथ में मोबाइल नहीं लेते हैं, क्या स्टेटस आया बोलने के लिए। सबसे प्रायोरिटी लाइफ की होनी चाहिए कि 22 घंटे मुझे 2 घंटों के बारे में सोचना है। अरे 22 घंटे, दिन के तो 24 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे क्या है? 2 hours we are sitting for chanting। ये डिजायर होना चाहिए 22 घंटों में कि मैं 2 घंटे भगवान को किस प्रकार से दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 22 घंटों में 2 घंटे के बारे में सोचना है। तो क्योंकि ये हर एक साधक की इच्छा रहती है कि मुझे तो नाम जप करना है, डिजायर तो है, प्रॉब्लम क्या है? कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी मतलब क्या? आलस। करना है लेकिन इच्छाएं साथ नहीं दे रही है। जय श्री निताय सच्चिदानंद भगवान की। हमारे पूर्वज इतने मूर्ख नहीं थे, बोलते थे जो व्यक्ति रात को जल्दी सोकर जल्दी उठता है उसका पूरा दिन कैसे जाता है? भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में, हर एक कार्य में वो भगवान को ही देखता है, और जो भी उसके साथ होता है वो भगवान को धन्यवाद करता है। डिजायर होना चाहिए। सुबह उठने के तुरंत पश्चात मैं स्टेटस देखने के बजाय तुरंत मैं टॉयलेट में, बाथरूम में जाके नहा के मुंह धो के भगवान के नाम को ऐसे नाम लगना चाहिए यार। कौन भगवान, जब आपकी आंखें खुलती है ना तो क्या पता चलता है कि आप जिंदा हो। हाँ, आंखें खोलने के बाद पता होता है कि मैं जिंदा हूं। You should be grateful to Krishna. Krishna, thank you very much for giving me one more day. एक और दिन आपने दिया आपकी सेवा करने का। मैं आपका बहुत शुक्रियादार हूँ, मैं आपका बहुत उपकारी हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। मैं कभी ये जो विचार है अपने दिल से जाने नहीं दूंगा, और एक दिन मैंने आपने जो मुझे दिया है आपकी भक्ति करने का, आपके भक्तों के संग में आने का, बस ये मुझसे दूर ना कीजिएगा। और जब हम नाम जप के लिए बैठते हैं, हमारे श्री रामा सखा प्रभु जी जब भी हम मिलते हैं बहुत सारे चर्चाएं होती है। उनके काउंसिलर हैं मुरलीधर प्रभु। तो श्री रामा सखा जी प्रभु जी बोल रहे थे, मुरलीधर प्रभु जी ना 4:30 बजे जो आंखें बंद करते हैं नाम जप करने के लिए, 6:30 बजे खोलते हैं। हम भी करते हैं, 4:30 बजे आंख बंद करेंगे, 6:30 क्या 7:30 बजे के बाद भी खोलेंगे, लेकिन वहां पे नाम जप नहीं होगा, है ना। पूरा जब नाम जप करते हैं, नाम जप करने से पहले डिजायर होना चाहिए कि मुझे करना है। दूसरा, ये एक बात अपनी गांठ में बांध लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। है अगर ये समय चला गया तो फिर से वापस
नहीं आएगा। गया हुआ समय फिर से नहीं आता, गया हुआ दिन फिर से नहीं आता। जो भगवान ने आपको सुंदर ऐसा दिन दिया है, उस दिन में मैं कितना अपने भगवान को, भक्तों की सेवा करने के लिए लालायित हूँ। I want to serve my Lord. I want to serve the devotees of my Lord. और खुद झाड़ू करना, पोछा करना, जो भी सेवा हो उसमें करना। अगर आप कार्तिक यात्रा में आओगे ना, बड़े बड़े रईस लोग बर्तन धोने का कार्य करते हैं। क्यों? वो कहते हैं जब बर्तन धोते तो मन भी साफ हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप करते हो, जब करने से पहले अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, अनंत कोटि वैष्णव वृंद, आचार्य गण, श्रीमती तुलसी महारानी जी, श्री श्री निताय सच्चिदानंद, श्रीमती राधा रानी, इन सब के पैरों में वंदन कर कर गिड़गिड़ाना चाहिए, कृपया मुझे आपकी सेवा में लगाइए। मेरे अंदर बहुत अवगुण है, मैं भक्तों के बारे में बुरा सोचता हूँ, मैं भक्तों के बारे में ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, बुरी बात। तो ये विचार, ये डिजायर आते हैं, तो इन विचारों को अगर परिवर्तनशील करना है ना, तो आपको भगवान से प्रार्थना करना है, न वाचा न काया न मनसा, मैं कभी ना अपने भक्तों को ऐसे देखूं, कभी भी ना उनको जजमेंटल अपनी आंखों से देखूं। भगवान खुद कहते हैं, ममेर वंशे जीवलोके जीवभूत सनातना मनषष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रत्येक जो जीव यहाँ पे बैठा है, भगवान कहते हैं ये मेरा ही अंश है। भगवान खुद उसको स्वीकार कर रहे हैं। हम किस खेत की मूली है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो कभी भी भक्तों को ब्लास्फेम न करें। भक्तों में जो बुराइयां हैं वो भगवान नहीं देखते, हम कौन हैं? एक बात और मैं बता दूं आपको, जितना हम भक्तों में बुराइयां ढूंढेंगे, एक दिन हम भी उसी स्थान पर रहेंगे और वो समय हमारा होगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरी बात आती है यहाँ पे अट्रैक्शन की। अट्रैक्शन मतलब क्या? आकर्षण। कृष्ण का मतलब क्या है? आकर्षण। कृष्ण क्यों आकर्षित करते हैं हमें? प्रभु जी आप बोलते तो करेंगे, आप नहीं बोलते तो नहीं करेंगे। हमने थोड़ी ना बोला है, जबरदस्ती थोड़ी ना है। कृष्ण है ऐसे इतने आकर्षित, आप चाहो या ना चाहो उसके प्रेम में पड़ जाओगे। एक बार मदन आया, मदन जानते हो, कामदेव, अपने फूलों के बाणों को लेके भगवान कृष्ण को अपनी मोहिनी में पागल करने के लिए बाण मारने ही वाला था। भगवान मदन, वहां पे अभी भी है वृंदावन में मदन टीला, भगवान ने अपनी तिरछी नजर से मदन को देखा, देखकर ये ढेर हो गया, मदन बेहोश हो गया। भगवान इतने सुंदर हैं, आपकी आंखें भगवान को देखने के लिए तरसनी चाहिए, आपके कान भगवान की लीलाओं को, गुणों को श्रवण करने के लिए होने चाहिए, आपके जो वचन है वो भगवान के बारे में बोलने के लिए होनी चाहिए, आपकी जो जीवा है भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए होनी चाहिए, आपका जो हाथ है भगवान को पुष्प अर्पण करने के लिए होने चाहिए, आपका जो नाक है भगवान को अर्पण किया हुआ पुष्प उसका सुगंध लेने के लिए होना चाहिए, आपके जो पैर है वो भगवान के धाम में, मंदिर में आने के लिए होने चाहिए। देखिए इतना सब कुछ कुलशेखर महाराज करते थे। बस मुझे क्या चाहिए? ये सारी चीजें जो भी भगवान ने दिया है फिर से भगवान को अर्पित कर देना। ये न के न प्रकारेण, जैसे भगवान ने मुझे इस संसार में भेजा है, भले मैं भूल चुका हूं उनको, लेकिन मुझे अब पता चल गया है कि मेरे भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं और मुझे उनकी अंतिम सांस तक
सेवा करनी है। एक रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद जी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, मान लो इतने सालों से उस भक्त ने भगवान का नाम लिया, सेवा की, सब कुछ किया, लेकिन अब वो बेहोश है, इज इन कोमा, आईसीयू। आईसीयू का मतलब जानते हैं आप? इतना टेक्निकल वर्ड नहीं चाहिए, सिंपल। यमराज कहते हैं आईसीयू। यमराज क्या कहते हैं? आईसीयू, है ना। तो आईसीयू में व्यक्ति है, सुन नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन मास्क है। नाउ व्हाट? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, नाउ यू लिसन। इतने सालों तक उसने मेरी भक्ति की है, नाउ इट्स माय टर्न, बिकॉज ही वाज रिमेंबरिंग मी, नाउ इट्स माय टर्न टू रिमेंबर हिम। भगवान खुद जाते हैं और ऐसे भक्त को ऐसे गोद में लेके भगवत धाम लेके चले जाते हैं। तो आप जो भक्ति कर रहे हो, भक्ति के मार्ग में हो, कभी भी अगर विचार आए भी, नहीं ये अलग ही हो रहा है इसको हमने, ये अलग ही हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, आप अपने आप को केंद्र में रख रहे हैं, इसलिए यू आर सफरिंग। अंडरस्टैंडिंग? आप अपने ईगो को सामने लेके रहे हैं। ट्रू ईगो इज व्हाट? दासानुदास। गोपीर भर्तर पद कमलयो दास दास दासानुदास। अगर आपने बायोग्राफी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी जी की पढ़ी होगी ना, तो पता चलेगा बड़े बड़े उत्सव में उनको जाने नहीं दिया। उनको कहा आपको गैयों को संभालना है, यू कैन नॉट गो, आपको ये करना है, आपको वो करना है, यू कैन नॉट गो। उसको तो रिवॉर्ड करना चाहिए ना, अरे मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ। कि कौन होते हैं? बहुत जरूरी है। भक्ति का मतलब होता है सरेंडर, सर अंडर, है ना। नम्रता होनी चाहिए, मैं ही सही हूं, ये विचार जब सामने आता है तो भगवान कहते हैं ये मैं को जब आप हटाओगे ना, तभी मैं आऊंगा। हमारे इस्कॉन चौपाटी का एक ड्रामा है, इफ आई गो देन आई विल गो। इफ आई गो का मतलब क्या है? जब मेरा अहंकार चला जाएगा, देन आई विल गो टू गोलोक धाम, बिकॉज गोलोक धाम में लिखा है एनवी। एनवी का मतलब क्या है? नो वैकेंसी। और जो एनवी करता है, ENVY, उनको 2 वैकेंसी है गोलोक धाम में। और जो भक्तों से प्रेम करता है, आदान प्रदान करता है, एप्रिशिएट करता है छोटी छोटी बातों पर। भक्तों को कब मंदिर में आना अच्छा लगता है? जब आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर एप्रिशिएट किया जाता है, आपको एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है, और आपको इम्पोर्टेंटली प्रेम दिया जाता है। जब प्रेम आपको मिलता है तभी तो लगेगा ना मंदिर में आना चाहिए, भक्तों के संग में आना चाहिए, क्योंकि आई एम मिसिंग दिस डिवोटी, आई एम मिसिंग दिस माता जी। ऐसे माता जी लोगों को लगना चाहिए, प्रभु जी को लगना चाहिए, आई एम मिसिंग दिस पर्सन। अगर आपको लगा तो एक फोन करो, फोन नहीं करेंगे, अगले संडे को पूछेंगे क्यों नहीं आया। 8 दिन के बाद आप उस व्यक्ति को पूछते हो क्या हुआ, सामने फुल्ला नहीं जाता नशे भरे दिसते। फोन करके पूछोगे तो क्या होता है जानते हैं आप? उसको लगता है somebody is caring for me, somebody is waiting for me to meet me over here। इसलिए जीवन में ना ये अट्रैक्शन भगवान के प्रति होना बहुत जरूरी है। स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण रहता है वो कम समय का रहता है, ज्यादा समय का नहीं रहता। और ये हम अपने स्कूल कॉलेजों में देखते हैं। 11वीं 12वीं के बच्चे इतने खतरनाक होते हैं,
16वा, मराठी में कहते 16वा वर्ष धोक्याचं. When the child becomes 16 years old, उसको लगता है उसका भी अपना स्टेटस है ना. लड़कियों के सामने उसको डांटना नहीं चाहिए. लड़कों के सामने डांटा चलेगा, लड़कियों के सामने डांटना नहीं चाहिए. तो ये हम क्या करते हैं, अपने आप को शरीर से संबंध रखते हैं कि ये मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूं. जब हमारा शरीर के प्रति आकर्षण होगा और अपने आत्मा को साइड में ही रख देंगे तो क्या होगा, ये अट्रैक्शन ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा. एक सुभाषितकार कहते हैं कि हमारा शरीर कैसा है, अंगं गलितं पलितं मुंडम दर्शन विहितं जातं तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम. और ये फिर से अभी अट्रैक्शन एंड डिजायर ये दोनों एक साथ आ गए. अंगम गलितम पलितम मुंडम, क्या मतलब है इसका, हमारा अंग गल रहा है. जैसे जैसे हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हम ठीक से बैठ नहीं सकते, ठीक से सुन नहीं सकते, ठीक से बोल नहीं सकते. हमारे बाल पार्टी बदल देते हैं, फिर भी हम उसी पार्टी के हैं, इसके लिए हम उसको काला करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मिले हुए हैं. अंदर ही अंदर वो मिले हुए हैं. ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, अंदर ही अंदर मिले हुए, है ना. लेकिन कितना भी करो, बोलते हैं अगला पलितम मुंड, मतलब कुछ लोगों के बाल भी चले जाते हैं. दूर से देखा तो चांद नजर आया और पास जाके देखा तो टकले का. ये कहावतें हमने बचपन में सुनी थी, है ना. अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहितम जातम तुंडम. हमारे जो 32 प्लेयर्स हैं वो अपने अपने घर वापस लौटने लगते हैं. टक 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 टक, क्लीन बोल्ड, नो चांस, एलबीडब्ल्यू जो भी है आउट, है ना. और वो लोग हंसते भी नहीं है और हंसेंगे तो आर्टिफिशियल दांत कब बाहर आके ऐसे हाथ में आएगा पता नहीं चलेगा. तदपि न मुंचति आशा पिंडम. अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहितं जातं तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम. हम दो पैरों को छोड़ के तीसरे को हाथ में लेते हुए दंडा. धीरे से धीरे से धीरे से धीरे धीरे चलते हैं. क्यों, दोनों पैर निकम्मे हो गए. इतना सब हम जानते हैं, हम देखते हैं, हम समझते हैं, हम अनुभव करते हैं. तदपि न मुंचति आशा पिंडम. ये हमारी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती. बीरबल को एक दिन अकबर ने कहा, बीरबल मृत्यु के समय ना व्यक्ति की सारी इच्छाएं मर जाती हैं, क्यों, एंजॉय करने का उसका कुछ होता ही नहीं है. गलत. किसने बोला, अकबर ने बोला या बीरबल ने बोला? मैं देखना चाहता हूं कितने सुन रहे हैं. बीरबल ने बोला. ऐसे कैसे, ऐसे कैसे गलत हो सकता है? डिजायर खत्म हो जाती है ना? नहीं, खत्म नहीं होती. आपके सेनापति बीमार है, उनके घर जाते हैं, हाँ, तो जब बादशाह चला जाता है तो बहुत बड़ी सेना चली जाती है. या अकबर चले गए और उन्होंने बोला आते वक्त ना अपनी 16 साल की बेटिया को भी लेके आना. तो उसको क्यों, अरे आप लेके तो आओ. अकबर अंदर गए और जो से जाते हैं ना, सेनापति लेटा हुआ है, ऐसे सामने देख रहा है. अकबर ने उसकी शहानिशा की, पूछा कैसा है, क्या है, या चू, कुछ नहीं बोल रहा है. अकबर साइड में रहा. अब अकबर के कानों में बीरबल ने कहा, अब आपकी ना 16 साल की
बेटी को बुलाओ। अकबर ने इशारे से कहा, जय श्री निताय सचिनंदन भगवान की। छन 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 कानों में गुंजन उठी, किसके? सेनापति के। और उसने अपना जो चेहरा ऐसा था मुंड लिया ऐसा। इसका मतलब समझते हैं? डिजायर्स नेवर डाइज। इसलिए हमारे इच्छाओं को हमें चैनलाइज करना पड़ेगा और हमें अट्रैक्शन श्री श्री राधा गोपीनाथ जी को देना है। बहुत है, लेकिन आज के लिए इतना ही है। ये तो खाली पिक्चर था। एक ही लास्ट कथा बता के मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। साउथ इंडिया सुना आपने? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य बहुत बड़े शिव संप्रदाय के संत होकर चले गए। एक बार वहां पर पालकी जा रही थी श्री रंगम वरदराज जी की। तो वरदराज जी की बहुत सारे लोग पालकी लेके जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जो कभी देखना नहीं चाहिए था। क्या था वो दृश्य? उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में छाता लिए, सामने एक स्त्री है, उसकी आंखों में आंखें डालकर छाता लेकर पीछे की तरफ चल रहा है। वो आगे की तरफ आ रही है, ये पीछे की तरफ जा रहा है। कौन आगे जा रहा है, कौन बाएं है, कौन पीछे है, कुछ पड़ा नहीं। टोटली एनग्रॉस। आंखों में जादू। रामानुजाचार्य ने देखा भगवान की इतनी बड़ी पालकी जा रही है, इतने लोग जा रहे हैं और ये इतना डूबा हुआ है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। आंखों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम, सब जगह तुम ही तुम। शाम को उसको बुलाया, उसको पूछा कि तू उस औरत में इतना क्यों खोया हुआ था? सामने से बाजू से तुम्हारी वो पालकी चली गई, तुमने देखा तक नहीं। ऐसा क्या है उसकी आंखों में? हाँ, उसकी आंखों में ना एक ऐसा जादू है जो मुझे पूरा उसी में मग्न रखता है। इससे सुंदर अगर मैंने आपको आंखें दिखाई तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, मैं उस औरत को छोड़ दूंगा। सुबह के 4 बजे रामानुजाचार्य उनको बुलाते हैं। और साउथ इंडिया में ना ऐसे लाइट्स नहीं रहते, दिए जलते हैं। और ऐसे दिए जलाते हुए, पहला तो अंधेरा था, अंधेरे में जाते 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 धीरे 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 दिए दिखे, दिए दिखे, दिए दिखे, दिए दिखे, दिखे दिखे तो भगवान शेष शाही पर ऐसे लेटे हुए थे कि उनकी आंखें पहली नजर में ये पागल हो गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। इतने सुंदर नेत्रोत्सव, इतने सुंदर नेत्र मुझे भगवान के दिखाई दे रहे हैं। तुरंत जाके रामानुजाचार्य के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे मुझे क्षमा कीजिएगा। ये होता है अट्रैक्शन। ये भौतिक जगत का अट्रैक्शन आपको ज्यादा देर तक ठहरने नहीं देगा। आपको आध्यात्मिक जगत का अट्रैक्शन होना चाहिए, जहां पे आंखें बंद हो, जहां पे आंखें खोली हो, भगवान के दर्शन आपको होने चाहिए। अब रामानुजाचार्य ने बोला, और उस औरत का क्या करोगे? तुम छोड़ना चाहते हो ना, तुम क्या करो, उसको भी तुम अपना लो, उसके साथ शादी करो
और रंगनाथ जी की सेवा करो। और ये दोनों पति पत्नी खुद की तरफ अट्रैक्ट न होके भरद्वाज जी को अट्रैक्ट करके उनकी सेवा करने लगे रामानुजाचार्य के आश्रम में ठहरकर। जब ऐसे अट्रैक्शन में हम रहेंगे, जब ऐसे भगवान के संग में रहेंगे, ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? भगवान के प्रति आकर्षण अपने आप बढ़ने लगेगा। हम जब पीटीए में रहते थे, हमको बोला गया था सिंपली फॉलो, डोंट आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या है? कौन सा क्वेश्चन? स्पिरिचुअल क्वेश्चन नहीं कि शास्त्र में ऐसा ऐसा लिखा है, उसको कैसे समझे, वो क्वेश्चन पूछो ना। अपने ईगो को हट करने वाले सवालों को मत पूछो, जिसकी वजह से ईगो को लेके बैठोगे और आप भगवान के द्वार में जाकर भगवान के दर्शन देखकर भी अनदेखा हो जाओगे। आपको भगवान दर्शन नहीं देंगे, है ना। तो इसीलिए लास्ट में श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के अगर हमें सही में दर्शन चाहिए, तो सही में तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुनाम अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान के कीर्तन का नाम करना है, भगवान के भक्तों का नाम करना है। हमें अपना जीवन कैसा जीना चाहिए? इस होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं, तृण के समान होना चाहिए। तृण के समान हमें नम्र होना चाहिए, पेड़ के समान हमें सहिष्णु होना चाहिए। कोई मान दे अथवा ना दे, हमें उनको मान देना चाहिए। तभी तो भक्ति करने में मजा आएगी, तभी तो हम अपने आप को दासानुदास कह सकते हैं। आप इतने शांत चित्त से आपने इतना सुना, आगे जब समय मिलेगा इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आगे आएंगे 16 संस्कार, इसमें है दासानुदास में। आगे आएगी फिलोसॉफी अंडरस्टैंडिंग विद मैच्योरिटी। फिलोसॉफी का मतलब ऐसा नहीं होता फिलोसॉफी मुझे समझ में आई दूसरों के ऊपर झाड़ दी। फिलोसॉफी अंडरस्टैंडिंग विद मैच्योरिटी एंड एक्टिंग इन सेंसिटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलोसॉफी आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के सामने झाड़ते रहो और वो व्यक्ति सुन रहा है और आपको आगे कभी दिखेगा भी नहीं। हमें फिलोसॉफी को झाड़ना नहीं है, हमें फिलोसॉफी को जीना है, हमें तत्वों के साथ जीना है। जब हम तत्वों के साथ जिएंगे, अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरी प्यूरिटी के लिए है, मेरी सुधारना के लिए है। भगवत गीता के या किसी भी ग्रंथों के जो हम श्लोक पठन करते हैं, मेरे ज्ञान का दर्शन करने के लिए नहीं है, शो ऑफ करने के लिए नहीं है, अपने शुद्धिकरण के लिए। जितना शुद्धिकरण होगा उतना हम भगवान के पास चले जाएंगे, और जितना भगवान के पास चले जाएंगे उतना भक्त हमें बढ़ावा देंगे। और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाते रहो। ऐसी स्थिति में हम जब आएंगे एकत्र, definitely our whole congregation will become Krishna consciousness. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप इतना समय निकाल के, आज तो संडे है, आप कहीं और जा सकते थे घूमने के लिए, स्टिल यू कम। आने वाली 24 तारीख को ना, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ लास्ट, आने वाली 24 तारीख को हम आपके लिए बस का अरेंजमेंट कर रहे हैं। पूछो कहाँ जाने के लिए? बेलगांव में रथ यात्रा है। मंगलवार तक अगर नाम आ रहे हैं 40 तक तो ही हम बस करेंगे, अगर नहीं है अपनी गैया अपनी गाड़ी उसी को लेके चढ़ाव चलते चलते जय जगन्नाथ करते करते जाना है। हरे कृष्ण।